हेलो दोस्तों, कॉन्साइज फिजिक्स का क्लास में आपका स्वागत है। जहाँ पे हम लोग बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव वे में सिंपल तरीके से फिजिक्स का डिस्कशन करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे मिरर फार्मूला के बारे में। और मिरर फार्मूला को जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा साइन कन्वेंशन के बारे में। तो साइन कन्वेंशन को समझने से पहले हम लोग एक ग्राफ का ड्रॉइंग किया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ग्राफ में दो एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर हम लोग राइट साइड में जाते हैं तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और अगर हम लोग लेफ्ट साइड में जाते हैं तो उसको नेगेटिव लेते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग ऊपर में जाते हैं तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, और नीचे में जाते हैं तो उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। इसी को आधार बनाते हुए हम लोग साइन कन्वेंशन का डिस्कशन कर सकते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल के लिए कनकेव मिरर लेते हैं, ये हमारे लिए कनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का जो ये सेंट्रल पॉइंट होते हैं उसको हम लोग पोल बोलते हैं। उसके इस साइड में एक फोकस रहते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर रहते हैं, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने से उसका सुइटेबल एक इमेज बनता है। जैसे कि सपोज हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज कुछ दूरी में ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि पोल जो है वो हमारे लिए ओरिजिन का काम करेगा। पोल के रेस्पेक्ट में सब डिस्टेंस मेजर किया जाता है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी पोल के राइट साइड में जाएंगे तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे। अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में जाएंगे तो पॉजिटिव, और नीचे जाएंगे तो नेगेटिव लेना है। और एक बात को ध्यान में रखना है, हम लोग जितना भी रे भेजेंगे सब लेफ्ट साइड से भेजेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट को हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि इसका जो फोकस है लेफ्ट साइड में है, तो जो फोकल लेंथ होगा, फोकल लेंथ मतलब फोकस का दूरी कहां से, पोल से, इसका साइन क्या हो जाएगा, इसका साइन हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है। जैसे कि ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पोल से जितना दूरी में रहता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, और यू सिंबल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे यू का साइन क्या हो जाएगा, क्योंकि यू लेफ्ट साइड में है तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे इमेज जो है वो पोल से कितना दूरी में रहता है उसको हम लोग इमेज डिस्टेंस के नाम से जानते हैं, और इसका साइन क्या हो जाएगा, रूल के हिसाब से नेगेटिव होगा। सो ये कुछ रूल्स है जिसको फॉलो करते हुए हम लोग रे ऑप्टिक्स का सब डेरिवेशंस करते हैं, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के समय में प्रॉपर साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो जो हम लोग पढ़ा इसको एक बार समराइज कर लेते हैं इस पॉइंट्स को। पहला पॉइंट्स हम लोग क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट्स लिखेंगे कि ऑल द डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, सब डिस्टेंस पोल से मेजर किया जाएगा। ऑब्जेक्ट को हम लोग हमेशा लेफ्ट में रखेंगे, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन द लेफ्ट साइड। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट होगा distance measured right to the pole is positive and left to the pole is negative. Distance measured upward to the principal axis is positive and distance measured downward to the principal axis is negative. तो इस पॉइंट्स को अगर हम लोग ध्यान में रखते हुए डेरिवेशन करेंगे तो हम लोग एक स्पेशल फार्मूला को जनरल फार्मूला बना सकते हैं, और उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के समय इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे तो हम लोग मिरर फार्मूला को आसानी से डिराइव कर पाएंगे। अभी हम लोग बात करेंगे मिरर फार्मूला के बारे में। मिरर फार्मूला क्या होता है, मिरर फार्मूला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है। 1/v + 1/u = 1/f, जिसके माध्यम से हम लोग काफी सारा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग को ऑब्जेक्ट का पोजीशन मिला हुआ है तो हम लोग आसानी से इमेज का पोजीशन थियोरेटिकली निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूला को प्रूव करने के लिए हम लोग एक कॉनकेव मिरर का एग्जाम्पल लिया। ये कॉनकेव मिरर का पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो मिरर फार्मूला डिराइव करने से पहले हम लोग को एक इमेज बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट हम लोग किसी भी जगह में रख सकते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रख रहे हैं। अगर आप लोग दूसरे जगह में भी रखेंगे तो भी डेरिवेशन इक्वल वे में किया जाएगा। तो एक पैरेलल रे यहाँ पे भेजेंगे जो कि फोकस के माध्यम से जाएगा। ये रूल है, कोई भी रे पैरेलल जाने से वो फोकस के माध्यम से जाता है। और दूसरा रूल है कि कोई भी रे फोकस के माध्यम से जाने से वो पैरेलल हो जाता है। तो फोकस के माध्यम से एक रे भेजेंगे हम लोग जो कि पैरेलल हो जाएगा। तो आपका इमेज जो बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। इसका नाम देते हैं ए बी, इसका नाम होगा ए डैश बी डैश। फोकस का जो दूरी होगा, फोकल लेंथ जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल एफ, उसको हम लोग पिक्चर में दिखाएंगे। ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का जो दूरी होगा
उसको हम लोग u से डिनोट करेंगे, और इमेज का जो दूरी होगा उसको हम लोग v से डिनोट करेंगे। तो u, v और f इन तीनों में रिलेशन निकालने के लिए हम लोग को सिमिलरिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, यहाँ पे जियोमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग सिमिलरिटी देखेंगे, और ऐसा सिमिलरिटी देखेंगे कि ट्राइंगल्स का एक पार्ट तो कम से कम वी यू एफ होना चाहिए, ये लोग इन्वॉल्व होना चाहिए। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्राइंगल है ए डैश बी डैश एफ, ये वाला ट्राइंगल, और यहाँ पे कुछ नाम देते हैं एम पी, यहाँ पे एन दे देते हैं। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल्स है एम पी एफ, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, और ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल भी 90 है। तो इस दोनों ट्राइंगल्स का दो एंगल्स सिमिलर हो गया, तो थर्ड वाला एंगल सिमिलर होगा ही। इसको हम लोग बोलते हैं ए सिमिलरिटी। तो हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्राइंगल एम पी एफ आर सिमिलर। ब्रैकेट में लिखेंगे ए सिमिलरिटी। ये वाला एंगल बराबर है, ये वाला 90 है, ये वाला भी 90 है, तो ये दोनों सिमिलर प्रूव हो गया। अगर ये दोनों सिमिलर है तो इन दोनों का जो सिमिलर साइड्स होगा उसका रेशियो भी बराबर होगा। इसका मतलब ए डैश बी डैश इस ट्राइंगल का डिवाइडेड बाय एम पी इस ट्राइंगल का मस्ट बी इक्वल्स टू ए डैश एफ इस ट्राइंगल का डिवाइडेड बाय एफ पी इस ट्राइंगल का। उसको हम लोग लिखते हैं ए डैश बी डैश बाय एम पी बराबर ए डैश एफ बाय एफ पी। इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। अब दूसरा सिमिलरिटी हम लोग को फाइंड आउट करना है। दूसरा सिमिलरिटी हम लोग यहाँ पे मिलेगा ए बी एफ और ट्राइंगल्स पी एन एफ, ये दोनों आपस में सिमिलर है। आप देख सकते हैं ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? क्योंकि ये वाला एंगल्स और ये वाला एंगल बराबर है, और ये वाला 90 है, ये वाला भी 90 है, तो ए सिमिलरिटी हो गया। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे कि ट्राइंगल ए बी एफ एंड ट्राइंगल पी एन एफ आर सिमिलर। और इसका लॉजिक क्या होगा? सेम, ए सिमिलरिटी। तो अगर ये दोनों सिमिलर है तो रेशियो भी इक्वल होगा, मतलब पी एन नीचे वाला ट्राइंगल का ये वाला साइड्स और ये वाला साइड ए बी मस्ट बी इक्वल्स टू पी एफ बाय ए एफ। इक्वेशन नंबर 2 देंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। पी एन का वैल्यू पी एन और ए बी ए डैश बी डैश बराबर है, मतलब इसका वैल्यू ए डैश बी डैश का बराबर है, और ए बी का वैल्यू एम पी के साथ बराबर है। ए बी का जो वैल्यू है वो एम पी के साथ बराबर है। अगर हम लोग क्लियरली देखेंगे 1 और 2 इक्वेशन का, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया। यहाँ पे ए डैश बी डैश बाय एम पी, यहाँ पे भी ए डैश बी डैश बाय एम पी, तो राइट साइड भी इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट ए डैश एफ बाय एफ पी बराबर पी एफ बाय ए एफ। एक हमारे पास इक्वेशन मिल गया। अभी इसका सुइटेबल वैल्यू यहाँ पे डालना पड़ेगा। ए डैश एफ मतलब कितना? ए डैश से एफ का दूरी, तो ए डैश के एफ का दूरी कितना होगा? वो होगा v माइनस एफ। ये वाला दूरी आपका v है, इमेज डिस्टेंस, वहां से फोकल लेंथ का माइनस करेंगे तो जो बचेगा ए डैश एफ। इसका मतलब ए डैश एफ के जगह में हम लोग डाल सकते हैं v माइनस एफ। तो ये हो गया हमारा वैल्यू। अब इसका साइन क्या होगा? क्योंकि ये चीज लेफ्ट साइड में है इसीलिए इसका साइन माइनस होगा। पहले हम लोग को वैल्यू डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद साइन। एफ पी मतलब क्या होता है? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ एफ होता है और लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव। पी एफ वो भी फोकल लेंथ ही है, एफ पी पी एफ सेम चीज है, माइनस ऑफ एफ। ए एफ क्या होगा? ए एफ का वैल्यू क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से फोकल लेंथ माइनस, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस फोकल लेंथ, और उसका साइन क्या है? नेगेटिव। तो हम लोग देख सकते हैं नेगेटिव नेगेटिव ये सब नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीपल करते हैं। क्रॉस मल्टीपल करने से मिलेगा एफ स्क्वायर, इधर में क्या मिलेगा? यू वी माइनस वी एफ माइनस यू एफ प्लस एफ स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं। एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो नेगेटिव टर्म्स है उसको हम लोग लेफ्ट साइड में लाने से पॉजिटिव हो जाएगा। यू एफ प्लस वी एफ इज इक्वल टू यू वी। अब
सभी टर्म्स को यू वी एफ देके अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय UVF। सो ऐसे करके हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों सिमिलरिटी ड्रॉ करना है, इसका और इसका सिमिलरिटी फाइंड आउट करना है और रेशियो लिखना है, इसका और इसका सिमिलरिटी फाइंड आउट करना है, रेशियो निकालना है, वहां पे एक इक्वेशन बन जाएगा। उसके बाद ये जो UFV इन तीनों के टर्म में सभी चीज को अच्छे से लिखना पड़ेगा विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पे हम लोग को तीनों के बीच में एक अच्छा सा रिलेशन मिल जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। और यहाँ से हम लोग काफी सारा न्यूमेरिकल्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मिरर फॉर्मूला के ऊपर हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वर्जिंग मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब होता है कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर का ड्राइंग हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर में रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है u बराबर 30 नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे -30, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है, उसको हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है और साइन कन्वेंशन के हिसाब से लेफ्ट में जो चीज रहेगा उसका साइन नेगेटिव होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 40 दिया है, लेकिन इसको भी हम लोग -40 लेंगे क्योंकि इसका रेडियस लेफ्ट साइड में है, इसीलिए इसका -40। फोकल लेंथ हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि रेडियस का आधा होता है, तो -20 होगा। अभी हम लोग 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को v का वैल्यू निकालना है, तो 1/v प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ -30 इज इक्वल टू 1/f मीन्स -20, प्लस माइनस मिला के माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -20, 1/30 को राइट में भेजेंगे प्लस हो जाएगा, सो v बराबर हो जाएगा -60। मतलब इमेज का पोजीशन हम लोग को मिल गया, इमेज का पोजीशन का जो वैल्यू मिला 60, यानी इमेज मिरर के पोल से 60 सेंटीमीटर दूरी में रहेगा और माइनस साइन से पता चल रहा है कि वो लेफ्ट साइड में रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पे डायग्राम बनाने के लिए बोला नहीं है, फिर भी हम लोग डायग्राम बनाते हुए इसका कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं, देख लेते हैं कि इसका फोकल लेंथ 20 है, मतलब ये वाला डिस्टेंस आपका 20 है और ऑब्जेक्ट रखा है 30 में, मतलब ये 20 है और रेडियस 40 है, तो ऑब्जेक्ट 20 और 40 के बीच में 30 में रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो जैसे कि पता है कि पैरेलल रे जाएगा और फोकस होके जाएगा, अप्रोक्स हम लोग इमेज बना रहे हैं, और दूसरा फोकस होके जाएगा तो वो पैरेलल हो जाएगा, तो इमेज यहाँ पे बनेगा। इसका डिस्टेंस कितना होगा, इमेज का डिस्टेंस 60 और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 30। तो जैसे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो साथ ही साथ उसका डायग्राम भी बनाएंगे ताकि कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही क्लियर हो पाए।